सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। धन की वादियों में बैठे हैं जो धान की वादियों में, बैठे हैं जो धन की वादियों में, बैठे हैं जो धान की वादियों में, हमारे मेहंदी की लालियों में, हमारे मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पाते में समा कर, हर डाल हर पाते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं जहाँ पे, जो भेजने वाले हैं जहाँ पर, वही बातों से बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान की जो व्यवस्था है उसी में व्यवस्थित होइए, आकांक्षा मत करिए। इसलिए कि परमात्मा ने जो दिया है उससे संतोष करो। संतोषम परमम सुखम। जो व्यक्ति संतोष करता है लेकिन कर्म करता है, संतोष करो लेकिन इतनी ऊंचाई पर अपने दिमाग को मत ले जाओ कि मैं राजा हो जाऊं। तो प्रत्येक राजा नहीं हो सकता, राजा एक ही होता है। अगर उस राजा को परमात्मा ने इस बार राजा बनाया है तो मैं ऐसा कर्म कर लूं कि अगली बार मुझे राजा बना करके भेज दे। इसलिए जितना मिला है उतने में संतोष करो और वही कार्य करो जो उचित हो। इसलिए गोकर्ण उधर नाम रखा गया। जो गौ से उत्पन्न हुए थे उनका नामकरण रखा गया। आत्मदेव जी ने नाम रखवाया। जो गौ से बालक हुआ था उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और जो धुंधुली के जो है बहन से मिला था उसका नाम रखा गया धुंधकारी। देखो नाम का असर देखती जाना। एक तो धुंधुली, उसके पुत्र का नाम क्या रख दिया गया? धुंधकारी। और दूसरा गोकर्ण, जिसका कान जो है गो के तरह हो, मतलब गऊ के तरह हो, गऊ के तरह जिसका कान हो। गोकर्ण महाराज का सारा अंग प्रत्यंग जो है वो मनुष्य का था, लेकिन कान कैसा था? कर्ण जो है गऊ के समान, इसलिए उनका नामकरण हुआ गोकर्ण। और गोकर्ण महाराज कैसे थे? भगवान के अंश, क्योंकि फल कौन दिया था? ऋषि ने। तो जब फल गाय खाई है
तो दिव्य पुरुष कहां से पैदा होगा? गौ से। तो देखो दिव्य पुरुष पैदा हुआ है, इसलिए वृथा न होए देव ऋषि वाणी, वृथा नहीं होती। जो संत है, महात्मा है, जो भगवान के अंश से आए हुए हैं, उनकी वाणी वृथा नहीं होती, लेकिन वह सदैव रत हो परमात्मा में। ऐसे ही धीरे 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 समय बीता। गोकर्ण महाराज ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, अब आपका चौथापन आ गया है, चौथेपन में क्या करना चाहिए? कहन वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। जीवन का जो चौथा अंग है, कहें संन्यास धारण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले जाओ, किसी कुटिया में रहने लगो तो ही संन्यास में हो, नहीं। हम गृहस्थ में रह करके गृहस्थ संत रहेंगे। अब हमें बहुत देश दुनिया से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर पृथ्वी पर आए थे तो मेरा कर्म क्या था? देखो कर्म सुन लो। आपका कर्म, जब आप पैदा हुए तो किसी ने देखा क्या? कोई नहीं देखता, और ना ही कोई जो है, आप अपने से पैदा हो सकते हैं, आप अपने से पैदा भी नहीं हो सकते। कौन कर रहा है? दूसरा कोई आपको पैदा किया। मां के गर्भ से आप पैदा हुए तो कौन किया है? दूसरा को। आपको चलना सिखाया किसने? आप अपने से चलने लगे क्या? नहीं। चलना भी सिखाया किसने? क्या दूसरा कोई। आपको पहला निवाला कौन डाला? क्या दूसरा कोई। आप चलना सीख गए, भोजन करना सीख गए, नौकरी भी अपने यहां कर रहे हो क्या? नहीं, दूसरे को सीखा। नौकरी भी दूसरे का कर रहे हो। मृत्यु हो गई तो खुद स्मशान हम लोग पहुंच जाते हैं क्या? नहीं, दूसरा कोई ही आपको वहां भी पहुंचाता है। जब आपने बता दो कौन सा कर्म किया। जब आप जन्म ली तो भी आपने कुछ नहीं किया। आपको चलना सिखाया, वो भी दूसरा कोई। भोजन भी पहला जो धारण करवाया, वो भी दूसरा कोई। दूसरे के लिए आप जीवन भर काम भी कर रहे हैं। आपकी मृत्यु हो गई, दूसरा कोई ही लेकर के आपको जा रहा है। आपने क्या किया जीवन में? बता दो। तो क्यों चिंता करते हो? हमने तो एक सूत्र आपको बतलाया था ना कि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो बीत जाए उसको भूल जाओ, आगे का करते जाओ, प्रभु का नाम लेकर बस कर्म करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बस एक ही कार्य बताया है। क्या बतलाया? कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्या? अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो आपके भाग्य में है वो भोगेंगे आप। कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। क्या? वो चाहे अच्छे में मिले और चाहे खराब में। बिना भोग किए आपको निवृत्ति नहीं हो सकती। तो आत्मदेव जी से गोकर्ण महाराज कहते हैं कि महाराज, हे पिताजी महाराज, अब आप संन्यास धारण कर लो। देखो यहां रहना ठीक नहीं है। पिता तो आत्मदेव की गोकर्ण जी की बात सुनकर चले गए। इधर क्या हुआ? इधर धुंधकारी भी बहुत उग्र हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा, अपनी माता को मारने लगा। अपने घर का जो धन था वो वेश्याओं में ले जाकर के बांट देता, वेश्यावृत्ति करने लगा। जब धन सब खत्म हो गया तो घर का बर्तन बेचना चालू कर दिया। देखो ये हमको जीवन मिला है ना, ये 3 प्रकार से मिला है। पहला व्यक्ति वो होता है जो धन संचय करके रखता है।
धन संचय करके रखता है, वो खा नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति क्या होता है, वो धन संचय ही नहीं करता, वो क्यों क्या करता है, खाली खाता है। और तीसरा व्यक्ति क्या होता है, वो आपका जितना बनाया है ना वो बेच के खाता है। तीसरे पुस्त के बाद नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं भी देख लो आप जाके, अगर पिता के अनुसरण किया बालक ने तो बालक से तीसरा पुस्त ज्ञान लेना। अगर पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, क्यों हम लोग संस्कार क्यों देते हैं, तो स्वामी तुलसीदास जी ने तो पहले ही लिख डाला है क्या कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, अरे प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। स्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, क्या प्रभु राम क्या करते थे, प्रात काल उठ करके अपने माता पिता का चरण वंदन करते थे, अपने श्रेष्ठ का चरण वंदन करते थे, अपने गुरु का चरण वंदन करते थे। आज हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, आज हम लोग चरण वंदन नहीं करते। आज तो अच्छा फैशन निकल गया है। पहला क्या फैशन निकला है, अपने माता पिता को पहले मारो, प्रणाम छोड़ दो, और अगर जो प्रणाम भी कर रहे हैं ना वो चरण क्या कहे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। माता साष्टांग दंडवत किया जाता था। आज क्या कर रहे हैं, आज तो चरण भी नहीं स्पर्श हो रहा है, आज घुटने पर ही प्रणाम चल रहा है। अच्छा, घुटने पर प्रणाम कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, चरण स्पर्श कर रहे हो तो क्या मिल रहा है। जब चरण हम छूते थे तो आप अपने जो पांचों, ये है ना 5 उंगली है इधर, दाहिने में 5, बाएं में, दोनों उंगलियों से तरंगे निकलती हैं। और जो पैर की हमारी है, पैर जो हमारा है वो भी उस उंगलियों से भी तरंगे निकलती रहती है। तो जो माता पिता का गुण होता था, जो गुरु का चरण हम स्पर्श करते थे, तो उनका अंशात्मक मुझे मिलता है। और हम कहां पैर छू रहे हैं, घुटने में। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जाओ तुम्हारा दिमाग घुटने में हो गया है ना। तो तुम्हारा जब दिमाग घुटने में रहेगा तो तुम घुटना ही छूओगे, तुम चरण स्पर्श नहीं करोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जीवन में आप सदैव चरण स्पर्श का ही ध्यान दो, क्योंकि जब चरण छूओगे तो आपकी उंगलियों से आप में जाता है, और जिसका चरण छू रहे हो उसका चरण, जो अगर वो यज्ञ कर रहा है, गुरु यज्ञ कर रहा है, तो यज्ञ का फल भी आपको मिलता रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज हो गया है, जो अभी समय चल रहा है उसमें एक और चीज चल रहा है, बाएं हाथ से पैर छूना। अरे नहीं, आप दाहिने अंग शुभ होता है, वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां तो वामांगिनी कही जाती हैं, स्त्रियां वामांगिनी, तो वामांगिनी खाली कही जाती है, लेकिन वामांगिनी होती कब है, वामांगिनी कब होती है,
देखो सदैव पूजन में आप दाहिने अंग पर रहोगी, किसके? पति के। हर जगह आपको दाहिने ही अंग में रहना है, और स्वयं आपका अंग भी दाहिना ही पवित्र है। आप वामांगिनी कब कही जाती हो? जब विवाह होता है ना, एक कन्या और एक वर का। तो जब सिंदूर दान हो जाता है, तो सिंदूर दान के बाद कन्या वर के वाम भाग में आती है, तब कहा जाता है सिंदूर बहोरा जाता है। जब सिंदूर बहोरा जाता है ना, तो पहली बार वो वर के वामांगिनी बन जाती है। तब वो अपने पति का दाहिना अंग को छोड़ करके बाएं अंग में रहती है। उस समय दूसरा समय कब होता है? 3 समय में वामांगिनी कहा जाए। दूसरा कब होगा? जब किसी विशेष देवता का आपने पूजन किया, पूजन करने के बाद जो जल वहां बचा है, जब जल से आपका पूजन होगा, अभिषेक होगा। जैसे अभी हम लोग रुद्राभिषेक किए, मान लीजिए, रुद्राभिषेक के जल से अगर हमारे ऊपर मार्जन होने लगा, तो कहां जाएंगे हम? स्त्री फिर से दाहिने छोड़ करके बाएं में बैठेंगे। और जब आपका अभिषेक हो गया, तो आप फिर से दाहिने में ही रहोगे। तीसरा वक्त कब आया? जब पति और पत्नी अपने रूम में इकट्ठे रहे, तो सदैव वाम भाग में ही पत्नी को रहना चाहिए। मतलब शयन भी पति के साथ कर रही है, तो कहाँ रहना चाहिए? बाएं भाग में। ये 3 समय मात्र बतलाया गया। वामांगिनी 3 समय के लिए कहा जाता है। हम लोग हर समय के लिए जान लेते हैं, नहीं, प्रत्येक समय दाहिने अंग में ही रहना चाहिए। वहां क्या होता है? दंडवत करके पिता को तो बता दिया, आप चले जाओ। इधर धुंधकारी जो है माता को मार करके इतना पीटता, और इतना ही नहीं करता,